वीडियो देखने वाले सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो देखने वाले सभी अपने परिवार के साथ खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज मेरा आप लोगों के बीच आने का एक मकसद है। मैं पिछले 15-16 साल से समाज के साथ जुड़ी हूँ, ज़मीनी स्तर पे जुड़ी हूँ। अपने परिवार को संभालते हुए, जिम्मेवारी निभाते हुए, सोसाइटी के लिए जो भी समय बचता है थोड़ा बहुत कार्य करते हैं। लोग मानते हैं कि समाज सेवा बहुत बड़ा शब्द है, उसके लिए घर छोड़ना पड़ता है, अकेले रहते हैं तभी कर पाते हैं, सब समाज सेवा नहीं करते। मैं ऐसा नहीं मानती, मेरे विचार बिल्कुल इससे विपरीत है। समाज सेवा करने के लिए हमें घर से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए हम समाज सेवा कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। हम अपने काम के रूटीन से हम घर से बाहर निकलते हैं, हम बैंक में गए हैं, अपने काम से गए। आपने अगर कभी भी देखा होगा तो 3-4 लोग अपनी पर्ची और पेन हाथ में लिए एक दूसरे के सामने घूमते मिलते हैं, मेरा फॉर्म भर दो। वो एक आदमी से दूसरे आदमी के पास, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी के पास भी पहुंच जाते हैं। शायद ऐसा भी होता है कि उनका फॉर्म भरने वाला कोई नहीं मिलता। तो आप उसी समय में से अपने काम करने गए हो, आप उस 2 फॉर्म 3 फॉर्म भी अगर भर देते हो, वो है हकीकत में सच्ची समाज सेवा। स्पेशल घर छोड़ के, बाहर निकल के, अपनी जिम्मेवारियों से भागकर की गई सेवा को मैं बिल्कुल भी समाज सेवा नहीं मानती। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जब भी बाहर निकलते हैं, कभी भी कोई भी किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं। रोड पे जा रहे हैं, रोड किसी को रोड क्रॉस करवा सकते हैं। कोई छोटा सा बच्चा आपको मिलता है, इधर उधर घूम रहा है, वो प्यासा भी होता है, अब गर्मी का सीजन चले, आप उसको पानी पिला सकते हैं। तो समाज सेवा करने के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हम बाहर निकलते हैं तो सीखते भी बहुत कुछ है। एक कहावत है, अगर हमने सीखना छोड़ दिया तो जीना छोड़ दिया। मैं अपने अनुभव साझा करती हूँ कि जब मैं बाहर निकलती हूँ, एक छोटे से बच्चे से लेकर मतलब एक बड़े बुजुर्ग तक हमें कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। उस सीखने का फ़ायदा तभी होता है, हमने अपने लिए तो सीख लिया, उस सीखे हुए को जब हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे को उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, तभी उस सीखने का फ़ायदा है। उसकी शुरुआत कहते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। वो समाज सेवा भी तभी काम आती है अगर मेरा घर अच्छे से चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तभी मैं दूसरे के बच्चे को कह सकती हूँ कि आप बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आज मेरा मकसद स्पेशली मेरे गांव के लिए है कि मैं अगर शुरुआत अपने कर्म भूमि से करूं, मेरा अपना गांव आशन गांव, कि मैंने जो कुछ भी सीखा है आप लोगों के सहयोग से, मेरा एक मकसद है कि मुझे अपने गांव के लिए काम करना है, गांव के बच्चों के लिए काम करना है, गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके हम एक बदलाव कर सकते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ, अपने अनुभवों से कह सकती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर दिल में जुनून हो तो किसी चीज़, कोई भी बहाना, कोई भी समस्या आड़े नहीं आती। जब हम शिद्दत के साथ किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो आज स्पेशली मेरा आशन गांव के तमाम बुज़ुर्गों, माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप इस मुहिम में मेरा दिल से साथ दीजिए। मैं किसी को अपना घर छोड़ने की, अपना काम छोड़ने की बात नहीं कर रही, लेकिन हम मिलके, जब मैं अकेली, मैं ये बात कहना चाहूँगी, जब एक इंसान शुरुआत करता है तो उसके पीछे कारवां जुड़ता है। मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है अपने गांव के विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मेरे गांव का शायद ही कोई परिवार, उन्हीं परिवारों में मैं खुद भी शामिल हूँ, कोई न कोई समस्या से जूझ रहा। आज एक छोटे से राशन कार्ड से लेकर मतलब फैमिली आईडी तक हजारों समस्याएं, पीने के पानी की समस्याएं, सफाई की समस्याएं। मतलब मैं अपने गांव के विकास के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं किसी राजनीतिक
मुहिम में शामिल नहीं हूँ, किसी राजनीति से मेरा लेना देना नहीं है। मैं ईमानदारी के साथ निस्वार्थ भाव से आप लोगों से सहयोग की उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करें इस मुहिम में, ताकि हम एक अपने गांव के लिए मिसाल कायम कर सकें। जो मेरा इस मुहिम में साथ देना चाहे उनका स्वागत है, जो साथ ना देना चाहे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, मैं प्रार्थना करूँगी, साथ ना दें तो बाधा भी ना बने। मैं अकेली भी इस रास्ते चलने को तैयार हूँ और मेरे साथ हज़ारों मेरी बहनों बेटियों का साथ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बुज़ुर्ग माताएं बहनें छोटे बच्चे मेरा इस मुहिम में साथ दें अपने आशन गांव के विकास के लिए। धन्यवाद।